Hello everyone. Today we will discuss about the law of diminishing marginal utility. पिछली वीडियो में हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो वो कम होती रहती है। तो उसके बारे में हम अब लॉ करेंगे कि कौन सा लॉ है जिसकी वजह से हमारी यूटिलिटी कम होती रहती है। तो आज का एजेंडा हमारा क्या है? मीनिंग, एजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन लॉ की, और लिमिटेशंस, और इसकी समरी। तो ये है हमारा एजेंडा। अब हम मीनिंग की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक इकोनॉमिक लॉ है जो ये कहता है कि अगर बाकी चीजें सेम रहें, तो जैसे कि एक कंज्यूमर एक चीज को कंज्यूम करता जाएगा, एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो एडिशनल यूनिट से डिक्रीज होती जाएगी। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा तो उससे जो उसे यूटिलिटी मिल रही है वो डिक्रीज होती जाएगी। मतलब पहले वो चीज जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उस सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे उससे कम मिलेगी, थर्ड से और कम मिलेगी। तो ये कहता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम वाटर डालेंगे है ना प्लांट को, तो वाटर पहले तो वो ले लेगा, फिर धीरे 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 प्लांट की भी कैपेसिटी कम होती जाएगी, वो पानी नहीं ले पाएगा। तो बार 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 अगर हम पानी डालते जाएंगे तो वो वाटर भी, प्लांट भी उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्क्राइब द फेमिलियर एंड फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ह्यूमन बिहेवियर का मेन जो होता है, मेन बिहेवियर कैसा है उसके बारे में बताता है। क्योंकि जब एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा चीज को कंज्यूम करता जाता है, ठीक है, सक्सेसिव यूनिट्स जो होती हैं वो डिमिनिश होती रहती है, उससे हमें यूटिलिटी जो मिलती है वो डिमिनिश होती रहती है, जैसे हम एक चीज कंज्यूम करते जाते हैं। तो इसकी एजम्पशन क्या है? पहली एजम्पशन है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर मतलब उसे सब कुछ नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है कि कौन सी यूनिट्स कंज्यूम करनी है, कैसी यूनिट्स कंज्यूम करनी है, कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी है, एवरीथिंग। ठीक है। सेकेंड है आपका कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है कि उसको यूटिल्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, जैसे हमने किया था कल। ठीक है। तो यूटिल्स में मेजर करना मतलब मैं कह सकती हूँ कि मुझे वाटर पीने से, एक एक गिलास वाटर पीने से मुझे 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। आई कैन मेजर दैट इन नंबर्स। ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। ये नहीं है कि अभी मैंने मॉर्निंग में 2 गिलास पानी पिए, फिर उसके बाद आफ्टरनून में 1 गिलास पानी पिया, और उसके बाद नाइट में पिया, तो उसको मैं कहूंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम नहीं हो रही। इट इज कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, मतलब लगातार मैं पानी पी रही हूँ, 5 गिलास 6 गिलास, तो मैं उसको बोल सकती हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में बात करता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी जो है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सेम रखनी है, हमने कांस्टेंट होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी की जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। जो कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट लेके चलता है कि बार बार कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। दूसरा, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, जिस वजह से ये अफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। तो जो लॉ है वो 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला, कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है, तो उनको सेटिस्फाई वो सिंगल वांट को जैसे सेटिस्फाई करता है, तो जैसे ही वो एक कमोडिटी को, उस सिंगल कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए उसके यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है, तो उसकी डिजायर उसको और पाने की कम होती जाती है, जिस वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है और वो सेटिस्फेक्शन के मैक्सिमम लेवल पे अचीव हो जाता है। सेकंड, जो कमोडिटीज हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होती, जिस वजह से अलग अलग गुड्स की अलग अलग सेटिस्फेक्शन होती है। तीसरा जो है, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है कभी चेंज नहीं होते। तो अगर हम बात करें अब टेबुलर फॉर्म की, तो हम एक्सप्लेनेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में करेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम देखें, देखो ध्यान से, हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट वैसे पिछली वीडियो में किया है। तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर की टोटल यूटिलिटी हमारी 20 है, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पे हमारी टोटल यूटिलिटी 32 है, थर्ड ग्लास पे हमारी 40 हो गई है, फोर्थ ग्लास पे हमारी 42 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल यूटिलिटीज है। मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है, तो पहली तो हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, तो 20 ही रहेगी।
सेकंड में हमारा चेंज आया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 12 हो गई। थर्ड पे हमारा चेंज आया तो 8 हो गई। फोर्थ पे हमारी 2 हो गई। फिफ्थ पे हमारी बिल्कुल 0 हो गई, हम नहीं और पी सकते। एंड सिक्स पे हमें नौजिया होने लग गया है, जैसे या ज्यादा गिलासेस पीने की वजह से हमें उल्टी आ गई है, तो हमारी नेगेटिव हो गई मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आप समझ सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे है। तो इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन हम करेंगे तो ये हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगी कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले कम हो रही है, फिर 0 हो जाती है एंड देन नेगेटिव भी हो जाती है। तो इट स्टेट्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है एडिशनल यूनिट से, एक एक्स्ट्रा यूनिट से, वो कम होती जाती है जैसे कि हम उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये है आपकी एक्सप्लेनेशन। अब हमारी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड के लिए बेस बनता है। ये हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी लगाने में हेल्प करता है। ये हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ में हेल्प करता है। ये कंजम्पशन के ऑप्टिमम लेवल को फाइंड करने में हेल्प करता है। और ये हमारी प्रोडक्शन में हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितनी चीजें करनी चाहिए उसके लिए हेल्प करता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे ये हमारी डिमांड के लिए, क्योंकि जब हमारी मतलब कंजम्पशन की यूनिट्स कम होती जाती हैं तो इट मींस प्राइस के बढ़ने से हमारी यूटिलिटी क्या है, हमें उसको इतनी नहीं मिल रही है, तो हम बढ़े हुए प्राइस पे डिमांड उतनी नहीं करेंगे, तो हम अपनी डिमांड को कम कर देंगे। तो इस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारे प्राइस के बढ़े हुए से भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा और इसलिए हम डिमांड को कम कर रहे हैं। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस बन जाता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड के लिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के लिए भी अगर गवर्नमेंट क्या है कि ये चेक कर रही है कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो बढ़ रही है, तो वो कंज्यूम कितना कर रहा है, उसकी वजह से उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो उसकी वजह से वो गवर्नमेंट जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्सेशन बढ़ती है। तो उसके लिए भी हमारे, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी एक कंज्यूमर के पास उतनी उसको उससे सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, तो इसलिए वो टैक्स गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा लगा सकती है। तो इसलिए इनकम की प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट ये लॉ अप्लाई करती है। उसके बाद अगर वेल्थ की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो पॉलिसी है वो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से खर्चा करेगी, तो उसके ऊपर भी हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमें कंजम्पशन का ऑप्टिमम लेवल, मतलब हमारे इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में बात करना है, तो वहां पे भी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हमेशा क्या होता है, हमारे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के इक्वल होता है, मतलब प्राइस जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होना चाहिए, वहां पे हम इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो इस वजह से ये भी जो इक्वालिटी है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू ही हमें समझ आती है। आगे हम प्रोडक्शन कितनी करें, हमारी प्रोडक्शन कितनी, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी चाहिए, वो भी हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। अगला आ गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे हमारी लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले तो रीजनेबल टाइम। हम एक मतलब पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, जैसे 1 घंटे में हम जो है 10 ग्लासेस पी रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 ग्लासेस जो हैं वो हमें इतना अफेक्ट नहीं करेंगे। पर ये क्या कहते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली 1 2 3 ऐसे ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, तो क्या पता वो 1 घंटे में ना हो, ठीक है, तो वो रेगुलर कंजम्पशन को रीजनेबल टाइम पीरियड में ये कंसीडर नहीं करते। उसके बाद हमने रीजनेबल यूनिट के बारे में कहा, तो ये हम जैसे 1 गिलास वाटर अभी कंज्यूम करते हैं, तो हम 1 सिप 2 सिप 3 सिप इसको नहीं ले सकते, ठीक है, कि इसके ऊपर हम लॉ के अप्लाई करें। हम पूरा 1 गिलास को लेते हैं, तो 1 गिलास इज नॉट पर्टिकुलर, मतलब इसके ऊपर हम अगर लॉ अप्लाई करने लग जाए तो ये हमारे लिए, हम मतलब हम ये कोई रियलिस्टिक थिंग नहीं होगी, रियल लाइफ में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद फैशन और टेस्ट, जैसे जो चीज आपको पसंद है, जैसे अगर हम ड्रंकार्ड्स की बात करें, है ना, शराबियों की बात करें, तो उनको तो शराब क्या है और मिलती जाए तब भी उनकी यूटिलिटी कम नहीं होगी,
तो मतलब टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैशन और टेस्ट के बेसिस पे हमारी यूटिलिटी कभी कमी नहीं होगी अगर हमारा वो टेस्ट है या प्रेफरेंस है। दूसरी, इन्होंने कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट रखा था। तो कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट नहीं होती है, कंज्यूमर की इनकम कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर ऑब्वियसली, चाहे उसको यूटिलिटी कम मिल रही है, फिर भी कोई चीज को ज्यादा डिमांड कर सकता है। तो इसलिए कंज्यूमर की इनकम क्या है, उन्होंने कांस्टेंट मानी है। तो वो भी हमारे लिए लॉ क्या है, लिमिटेशन प्रोवाइड। नाउ व्हाट इज द समरी ऑफ द लॉ? ये समरी क्या कहती है कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमारी कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमारा लॉ था। ठीक है, किसी को अगर कुछ भी ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू so much. Please like, share, subscribe and comment, and also press bell icon for new videos and their notifications. Thank you so much.